ध्यान करने से अंतर ज्योति का दर्शन होता है। ध्यान करने से अंतरनाद का श्रवण होता है। अंतर ज्योति और अंतरनाद ही अमृत है और इस अमृत के सेवन करने से आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल के बढ़ने से इंद्रिय बल कमजोर पड़ जाता है। इंद्रिय बल कमजोर होने से कमजोर इंद्रियां विषयों की ओर नहीं दौड़ पाती। कमजोर मन विकार को उत्पन्न नहीं कर पाता। बलवान मन में विकार उत्पन्न होता है। निर्बल मन में विकार नष्ट हो जाता है। संत अपने भाई को नहीं दबाते हैं, अपने बेटे को नहीं दबाते हैं, पास पड़ोस को नहीं दबाते हैं। संत की लड़ाई होती है अपने मन से। मन को पछाड़ पछाड़ करके रगड़ रगड़ करके धूल में मिला देते हैं। अब उसका मन उनके पास जो रहता है डरी हुई बिल्ली के तरह। एक बार बिल्ली की गर्दन को पकड़कर गर्म दूध में घुसा दो, अब उनके सामने छाछ भी रखो तो वह भी नहीं पीना चाहेगी, वह डर गई है। उसी तरह से एक बार मन इंद्री को ध्यान रूपी आग में घुसा दो, मन इंद्री एकदम से डर के मारे कांपते रहेंगे कि पता नहीं अब ये क्या करेंगे। फिर उन इंद्रियों को अपने बस में करके शास्त्रानुकूल सत्कर्म कराओ। आंख तो अभी भी है लेकिन इस आंख से अभी सत्कर्म हो रहा है। कान अभी भी है, इस कान से सत्कर्म हो रहा है। पैर अभी भी है, इस पैर से चलकर यहाँ आए सत्कर्म कर रहे हैं। हाथ है, इस हाथ से अभी सत्कर्म हो रहा है। सारी इंद्रियों से अभी सत्कर्म हो रहा है, क्योंकि संत की वाणी भी एक रस ही है। इस रस के सेवन करने से इंद्रियों के द्वारा सत्कर्म होने लग जाता है। अब पापी लोगों के मुंह से जहर निकलते हैं, उस जहर का सेवन करने से इंद्रियां दुष्कर्म करने लग जाती हैं। अब हमारे हाथ में टॉर्च है, उस टॉर्च के प्रकाश में चाहे तो सत्संग करने के लिए जाए, चाहे चोरी करने के लिए जाए। यह आपके संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह से परमात्मा ने 14 इंद्रियां दिए हैं। इन इंद्रियों को शुभ कर्म सत्कर्म के द्वारा अपना कल्याण करा लीजिए, चाहे इन इंद्रियों के द्वारा अशुभ कर्म दुष्कर्म करके अपने को नरक में डाल लीजिए। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। हमारे गुरुदेव ने कहा, जाओ निज घट रस चाहो। तुम्हारे अंदर में रस है, रस से भरा हुआ तुम्हारा हृदय है। गुरु नानक देव ने तो कहा, घर माहि अमृत भरपूर है, मनुखा साधु न पाइया, जीव कस्तूरी मृग न जाने, भ्रमता भरम भुलाइया। घर माहि अमृत भरपूर है। इस शरीर रूपी घर के अंदर अंतर ज्योति और अंतरनाद रूपी अमृत लबालब भरा हुआ है। मनुखा साधु न पाइया, मनमुखी आदमी अंतर्मुखी हुए बगैर इसका स्वाद नहीं ले पाता। जैसे कस्तूरी जब पक जाती है उससे खुशबू निकलती है। अज्ञानी मृगा कभी पत्थर को सूंघने के लिए जाता है, कभी पेड़ को सूंघने के लिए जाता है। शायद यहाँ से तो खुशबू नहीं निकल रही है, लेकिन उनको यह नहीं पता यह खुशबू हमारे हृदय से ही निकल रही है। तो जैसे अज्ञानी मृगा को अपनी कस्तूरी की खुशबू का पता नहीं, वैसे ही बहिर्मुखी लोगों को अपने अंदर के उस रस का पता नहीं, जिस रस के पीने से आत्मबल बढ़ता है, आत्मज्ञान बढ़ता है। सबके अंदर में वह रस है, लेकिन किस कारण से वह रस हमको नहीं मिल पाता? कारण क्या है? गुरुदेव ने कहा, जाओ निज घट रस चाहो। यदि तुम अपने अंदर के रस को पीना चाहते हो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। हरदम खूब बचाओ 5 पाप से।
झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 महापाप हैं। इन 5 महापापों से अपने को बचाते रहो।